लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हमारे क्लास 12th के विस्तास बुक के चैप्टर 2 द टाइगर किंग को। इसके राइटर हैं रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, जिनका पेन नेम है काल्की। जानकारी के लिए बता दें, यदि आपने अभी तक पहले चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ द थर्ड लेवल का पूरा फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक हमने दे रखा है, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये स्टोरी जो है बेसिकली एक सटायर है। सटायर का मतलब होता है द यूज ऑफ ह्यूमर, या फिर एक कॉमिकल वे में एक बैड आइडियोलॉजी या फिर एक गलत बिहेवियर पर अटैक करना या व्यंग करना। ये स्टोरी बेसिकली एक फिक्शन बेस पर भी है। इसको उस टाइम में ध्यान में रख कर लिखा गया जब हमारे देश इंडिया में ब्रिटिश रूल करते थे और अलग अलग किंगडम में अलग अलग किंग्स रूल करते थे। तो ये जो स्टोरी है ये ऐसे ही एक किंग की है जो प्रतिबंधपुरम के महाराज थे, और वो ही हमारे इस चैप्टर के हीरो हैं। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर एंड फाइंड आउट हु वाज द टाइगर इन दिस चैप्टर। पहली जो लाइन है लिखा हुआ है, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। जैसा कि अभी हमने बताया कि प्रतिबंधपुरम के महाराज ही इस कहानी के क्या हैं, हीरो हैं। ही इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज, यानी उन्हें इन नामों से पहचाना जाता है, जाना जाता है, जिसमें जो पहला नाम है हिज हाइनेस जमींदार जनरल, यानी उन्हें जमींदार जनरल, किलेदार मेजर और सत्यव्यंग संहारी, महाराजा धीराज, विश्वभुवन सम्राट, सर जिलानी जंग, जंगे बहादुर, MAD, ACTC और CRCK, यानी उन्हें इन सभी नामों से जाना जाता है। बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड, पर इस नाम को अक्सर हम छोटे बेस में भी कह सकते हैं टू दी टाइगर किंग, यानी उन्हें हम टाइगर किंग के नाम से भी जानते हैं। पर इस नाम को अक्सर टाइगर किंग के संक्षिप्त रूप में बोला जाता है, यानी टाइगर किंग ही इन सब नाम का एक संक्षिप्त रूप है। आ जाते हैं सेकंड पैराग्राफ पर। राइटर कहते हैं, आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। राइटर कहता है कि मैं आपके सामने यह बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, आई हैव कम फॉरवर्ड टू यू व्हाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग, कि उन्हें टाइगर किंग के नाम से वह क्यों जाने जाते हैं। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू इंड इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, यानी लेखक कहता है कि मैं इस इरादे से आगे बढ़ने का दावा नहीं करता हूँ कि अंत में योजनाबद्ध तरीके से वापस आ जाऊँ। विड्रॉल का मतलब होता है वापस आ जाना, और स्ट्रेटजी मतलब होता है योजनाबद्ध है। इसी क्रम में इवन द थ्रेड ऑफ स्टूका बम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। राइटर कहते हैं स्टूका बम्बर्स, जो कि एक जर्मन फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो भी अगर यहाँ आ जाए तो वो भी उन्हें ये स्टोरी पूरी करने से रोक नहीं सकता है। वो कहते हैं, द स्टूका इफ़ इट लाइक्स कैन बीट ए हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, यानी स्टूका अगर वह चाहे तो मेरी कहानी से शीघ्रता से पीछे हट सकता है। यानी लेखक कहता है कि आज मैं अपनी बातें रखूँगा, इसे कोई स्टूका बम्बर्स भी रोक नहीं सकता है, यानी मैं किसी के रोकने से रुकने वाला नहीं हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ है, राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्परेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ विजुअल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर
किंग। राइटर कहता है राइट एट द स्टार्ट, यानी शुरू करने से पहले इट इज़ इम्परेटिव, यानी यह ज़रूरी है टू डिस्क्लोज ए मैटर ऑफ विचुअल इम्पोर्टेंट अबाउट द टाइगर किंग। क्या ज़रूरी है कि कोई भी बात कहने से पहले टाइगर किंग के बारे में एक महत्वपूर्ण बात जान लेना ज़रूरी है। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट ए मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, यानी हर वो व्यक्ति जो उसके बारे में पढ़ेगा या पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट ए मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस, यानी जो भी व्यक्ति उसके बारे में पढ़ता है, पढ़ने वाला है, उस व्यक्ति को उस जैसे अधम्य साहसिक व्यक्ति से मिलने के लिए आमने सामने मिलने की इच्छा होगी। यानी जब भी कोई व्यक्ति उस चीज़ को पढ़ेगा, इसके बारे में समझेगा, तो उससे फेस टू फेस मिलने की इच्छा जागृत होगी। इंडोमिटेबल का मतलब होता है अधम्य व्यक्ति, करेज, ठीक है, अधम्य। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, यानी यहाँ पे कोई संभावना नहीं है उसकी इस इच्छा की पूर्ति के लिए। एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, जैसा कि भरत ने राम से दशरथ के बारे में कहा था। क्या कहा था? द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, जैसा कि भरत ने राम को बताया था कि उनके पिता का डेथ हो गया है। यहाँ भी टाइगर किंग का तात्पर्य उनके फादर से लिया गया है, यानी भरत ने राम से कहा था कि टाइगर किंग सारे जीवित प्राणियों के अंतिम निवास स्थान पर पहुंच गए हैं, अर्थात उनके पिता का डेथ हो गया है। इन अदर वर्ड द टाइगर किंग इज़ डेड, दूसरे शब्दों में कहा जाए टाइगर किंग मर चुका है, अर्थात यहाँ उनके फादर से लिया गया है। टाइगर किंग उनके फादर के को डेडिकेट कर रहा है, ठीक है। अगले पैराग्राफ पे है द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटरेस्ट, यानी उनके जो मृत्यु का जो ढंग था वो असाधारण रूप से रोचक था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण और इंटरेस्ट का मतलब होता है रोचक। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, इसे केवल इस कहानी के अंत में ही खोला जा सकता है। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the tiger king would actually have to die। कहा जा रहा है the most fantastic aspect of his demise, यानी उनकी मृत्यु का जो सबसे रोचक तथ्य ये था that as soon as he was born, कि ज्यों ही उसका जन्म हुआ, यानी टाइगर किंग का जो ही जन्म हुआ, तो एस्ट्रोलॉजर्स का मतलब होता है ज्योतिष, जो लोग प्रेडिक्ट करते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, यानी जैसे ही उस बच्चे का जन्म हुआ वैसे ही जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, जो भविष्यवक्ता थे, उन लोगों ने भविष्यवाणी की कि एक दिन टाइगर किंग को भी मरना है, यानी जो व्यक्ति जन्म लिया है उसे एक दिन मरना है। अगली पैराग्राफ जो अगली स्टेटमेंट है वो इन्वर्टेड कामा में लिखा गया है, यानी यह एक रिपोर्टेड स्पीच है, यानी ये किसी के द्वारा कहा हुआ कथन है। तो किसने कहा? द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकेम द वॉरियर ऑफ वॉरियर, हीरो ऑफ हीरोज, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, बट ... यानी यह बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा? वॉरियर ऑफ वॉरियर बनेगा। वॉरियर का मतलब योद्धा, योद्धाओं का योद्धा बनेगा। हीरो ऑफ हीरोज, यानी हीरो का हीरो बनेगा। चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस, और वह चैम्पियन का चैम्पियन बनेगा। लेकिन क्या था? दे बिट दियर लिप्स एंड swallowed हार्ड, लेकिन क्या हुआ? लेकिन वहाँ के लोगों ने अपने बिट दियर लिप्स, अपने होठों को दबा लिए और इस बात पर विश्वास करना बहुत ही अपने आप को कठिन पाए। When compelled to continue, compel का मतलब बेबस हो जाना। The astrologer came out with it, इसी के साथ साथ एस्ट्रोलॉजर्स बाहर आते हैं। This is a secret which should not be revealed at all, और उन लोगों ने कहा कि ये एक सीक्रेट है, इसे खोला नहीं जा सकता है। And yet we are forced to speak out,
लेकिन फिर भी हमें फोर्स किया गया इसे बताने के लिए, कहने के लिए। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार, आज यह बच्चा तारों के नीचे जन्म लिया है, विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, लेकिन एक दिन इसे मरना है, एक दिन इसे मौत का मज़ा चखना है। यहाँ पर स्टार का मतलब एक नक्षत्र से लिया गया है जो एस्ट्रोलॉजर्स यूज करते हैं। अगला पैराग्राफ है, एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, और उसी समय एक महान चमत्कार हुआ। वो कौन सा चमत्कार हुआ? एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day ओल्ड जिलानी जंग बहादुर ओ वाइस प्रॉफिट्स, यानी उसी क्षण एक बड़ा चमत्कार हुआ। जो 10 दिन का जन्मा जो लड़का था जिलानी जंग बहादुर, जिसे इस नाम से भी जाना जाता है, उसके होठों से एक आश्चर्यजनक शब्द निकला। उसने कहा, ओ बुद्धिमान पैगंबरों। प्रोफेट्स का मतलब होता है पैगंबर्स, यानी एस्ट्रोलॉजर्स को उसने पुकारा। तभी क्या हुआ? एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपीफैक्शन, यानी वहाँ हर कोई खड़ा, एकदम से सब लोग चुप हो गए और स्तब्ध रह गए यह सुनकर कि एक 10 दिन का जन्मा लड़का बोल रहा है, पूरी साफ साफ बोल रहा है। उसने कहा, ओ वाइज प्रॉफिट्स। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, वहाँ खड़े सभी लोग एक दूसरे को देख रहे थे और अपनी आँखें ब्लिंक कर रहे थे, यानी पलकों को गिराना, ब्लिंक कहते हैं उसी को। अगला जो पैराग्राफ है, ओ वाइज प्रॉफिट्स इट वाज आई हु स्पोक, यानी उस लड़के ने कहा, ओ वाइज प्रॉफिट्स इट वाज आई हु स्पोक, कहा कि ऐ बुद्धिमान पैगंबरों, ये मैं ही हूँ जो मैं बोला हूँ। दिस टाइम देयर वेयर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट्स, यहाँ कोई संदेह के लिए कोई स्थान नहीं है। इट वाज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days, यानी यह वही इन्फेंट का मतलब होता है बच्चा, बेबी। ये वही बच्चा है जो अभी 10 दिन का हुआ था, हु हैड इनोसिएटेड द वर्ड सो क्लियरली, जिसने इन शब्दों को इतने स्पष्ट रूप से उच्चारित किया, बहुत ही स्पष्ट रूप से। इतना सुनने के बाद द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स, जो वहाँ उस समय जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर था, वहाँ का मेन ज्योतिषी था, उसने क्या किया? टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल। टुक ऑफ मतलब निकाल लेना, स्पेक्टिकल का मतलब चश्मा होता है, यानी उसने उस समय अपना चश्मा निकाल लिया एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी, और ध्यानपूर्वक उस बच्चे की तरफ देखने लगा। अब जब चीफ एस्ट्रोलॉजर ने सुना कि एक छोटे से बच्चे ने इस तरह का एकदम स्पष्ट रूप से उन लोगों को अवाक कर देने वाली वर्डों को बोला, तो क्या हुआ? उसने फिर एक बार उन लोगों को आश्चर्य किया। ऑल दोज हु आर बॉर्न, ये बच्चे का ही स्टेटमेंट है। उस बच्चे ने कहा कि जो लोग जन्म लिए हैं, विल वन डे हैव टू डाई। हैव टू का मतलब होता है ना पढ़ता है, नहीं पढ़ती है, ये टेंस में हमने पढ़ाया है। तो उसने कहा कि जिन लोगों ने भी जन्म लिया है उन्हें क्या होगा? एक दिन मरना है। ठीक है, तो वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन। उस बच्चे ने कहा कि हमें आपके भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं है, टू नो दैट, उसे जानने के लिए। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेट। बच्चा बहुत ही चालाक था, यानी 10 दिन के ही अंदर वो इतनी चालाकी से ऐसे बातों को करने लगा कि लोग सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। उसने कहा कि देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, यानी उसने कहा देयर वुड बी सम सेंस, यानी आपकी बातों में कुछ दम हम तब मानते इफ़ यू कुड टेल अस, यदि तुम हमें बता सकते द मैनर ऑफ दैट डेथ, यानी अगर तुम उस मृत्यु के बारे में हमें बता पाते तब हम मानते कि तुम बहुत बड़े प्रेडिक्टर हो, प्रेडिक्ट करते हो। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड, रॉयल का मतलब शाही, यानी वो शाही बच्चे ने, अटर्ड का मतलब बोलना, जवाब देना, कहना। तो उस शाही बच्चे ने कहा दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वेकी वॉइस, अपने उस तीखी आवाज़ में, उस तेज आवाज़ में उस बच्चे ने उन लोगों से कहा। अगला पैराग्राफ, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। चीफ एस्ट्रोलॉजर जो था उसने क्या किया? उसने अपनी उंगलियों को उसके नाक पर
आश्चर्यपूर्वक रख रहा था। ए बेबी merely 10 days old opened its lips in speech। और वो मन ही मन सोच रहा है कि एक बच्चा जो मुश्किल से अभी 10 दिन का था वो अपने होठों से ऐसे ऐसे शब्दों का उच्चारण कर रहा था। नॉट ओनली दैट इट आल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चन। और बात इतनी ही नहीं थी, बात ये भी था कि उसने जो भी कहा वो एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन था, एक बुद्धिमत्तापूर्वक क्वेश्चन था। इनक्रेडिबल, और ये एक अविश्वसनीय था। रेदर लाइक द बुलेटिन्स इशू बाय द वॉर ऑफिस दैन फैक्ट्स। रेदर लाइक द बुलेटिन्स इश्यूड बाय द वॉर ऑफिस, यानी यह सत्य नहीं बल्कि यह युद्ध कार्यालय से निकलने वाले समाचारों जैसे लगता था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस। उस मेन एस्ट्रोलॉजर ने क्या किया, अपनी उंगली को उसके नाक पर रखा और अपनी निगाहों को उस छोटे राजकुमार पर रखा, यानी वह उसे बहुत ध्यान से देखने लगा। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। ये यहाँ बुल का मतलब बैल से नहीं लिया गया है, बल्कि यह एक राशि है जिसे वृषभ राशि के नाम से हम जानते हैं। तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि यह बच्चा वृषभ राशि में जन्म लिया है। द बुल एंड द टाइगर आर इनमीज। और इस राशि के लोग, इनके जो दुश्मन होते हैं वो कौन होते हैं, टाइगर होते हैं। यानी जो बुल राशि में जन्म लेते हैं उनके जो दुश्मन होते हैं वो टाइगर होते हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर ही एक्सप्लेन्ड। यानी उस ज्योतिषी ने इस बात को भी वहाँ ओपन किया कि इनकी मृत्यु, इस बच्चे की मृत्यु किससे होगी, एक टाइगर से होगी, क्योंकि बुल राशि में जो जन्म लेते हैं इनके जो दुश्मन होते हैं वो एक टाइगर होते हैं। अगला पैराग्राफ है, यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू ए क्वैक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर। यू मे थिंक, आप शायद सोच रहे होंगे, दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर। क्राउन का मतलब राजकुमार जो सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा, इसीलिए उसे क्राउन कहा गया, क्राउन प्रिंस कहा गया है। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि आप शायद सोच रहे होंगे कि वह राजकुमार जंग बहादुर, इस नाम से इसको डेडिकेट किया गया है। वाज थ्रोन इनटू ए क्वैक। थ्रोन इनटू ए क्वैक ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कांप जाना, डर जाना। ठीक है, तो मतलब यही है कि आप शायद सोच रहे होंगे कि उस समय वह राजकुमार, वह बालक शायद डर सा गया हो व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, जब उसने टाइगर शब्द को सुना होगा। दैट वॉज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन। और यही वो बात थी जो नहीं हुआ। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, यानी जैसे ही उसने इस बात को सुना उसने स्पष्ट रूप से प्रोनाउंस किया। द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप ग्रो। उसी समय राजकुमार एक गहरी आवाज़ में गुर्राए। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स। उसके होठों से एक डरावने शब्द निकल रहे हैं। उसने कहा, लेट्स टाइगर बी वेयर। क्या कहा कि बाघों सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज ओनली ए रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, बट विथ हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। यानी यह वर्णन मात्र एक ऐसी अफवाह थी। रूमर राइफ मतलब अफवाहें, यानी यह बात एक ऐसी अफवाह थी जो प्रतिबंधपुरम में फैली थी। बट विथ हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। लेकिन बाद की घटनाओं को देखकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि यह बात किसी सत्य पर आधारित थी। तो स्टूडेंट, आज हमने ये पहला पार्ट समाप्त किया है। सेकंड पार्ट आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल घंटे को बजा दें, लाइक करें, कमेंट करें।